तो क्या अब ब्रॉक लेसनर बनेंगे ब्रांड यूनिवर्सल चैंपियन? जानेंगे क्या कुछ होगा तारीख 1 डे 1 के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा रवि कौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG डे 1 डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक ऐसा पीवीपी जो कि आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, हमें पहली बार हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ये पीवीपी दोस्तों जनवरी द 1 को होगा। दिसंबर में दोस्तों टीएलसी जो होता था वो कैंसिल हो चुका है। इस पर्टिकुलर पीवीपी के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे लगभग 7 मैचेस जो कि कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से 3 तो कंफर्म भी हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इन सभी को करेंगे डिस्कस और करेंगे इनकी तगड़ी प्रेडिक्शन। वीडियो को कर दीजिए शुरू में लाइक। सबसे पहला मैच जो कि कार्ड में हम लोगों को देखने को मिलेगा जनवरी द 1 को, वो रहेगा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टोनी स्टॉर्म। इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइस इनकी राइवलरी हो चुकी बिगिन। हम लोगों ने देखा किस तरीके से टोनी स्टॉर्म के ऊपर पाई फेंकी जाती है, उसके बाद टोनी इस बार इस मैच में बदल लेती है शार्लेट फ्लेयर से, उनके चेहरे पर पाई दे मारती है, गंदी बेइज्जती की दोनों ने एक दूसरे की। मैच होगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। बात की जाए दोस्तों मैच को कौन जीतेगा, मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर शार्लेट फ्लेयर मैच में अपना टाइटल रिटेन करेगी, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं शार्लेट फ्लेयर के पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है और टोनी स्टॉर्म एक नई सुपरस्टार है। तो ऐसे में दोस्तों मैं पिक करूंगा यहाँ शार्लेट फ्लेयर को। तो क्वीन की जीत होगी। बात की जाए इसके बाद अगला मैच कौन सा होगा, तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा कार्ड में, वो कंफर्म नहीं हुआ है और जल्द दोस्तों कंफर्म हो सकता है प्रोबेबली, और ये है आरके ब्रो वर्सेस डर्टी डॉग्स। एज वी ऑल नो दोस्तों आरके ब्रो ऑडियंस में काफी ज्यादा ओवर है। डर्टी डॉग्स के खिलाफ दोस्तों उनके हर हफ्ते मैच होते ही रहते हैं, जिससे साफ पता चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनकी राइवलरी को कितने ज्यादा खींचना चाहती है। रीजन यही है दोस्तों कि इनकी राइवलरी में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। आरके ब्रो वाले उनके मजे लूट रहे हैं, डर्टी डॉग्स मजे दिलवा रहे हैं। बात की ज्यादा दोस्तों मैच होता है तो इसके अंदर जो हमारे रॉ टैग टीम चैंपियंस है यानी कि आरके ब्रो, वो विजय प्राप्त करेंगे। चलते हैं इस अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा दोस्तों रेटेड आर सुपरस्टार एज का, जो कि फेस करेंगे द मिस को। इस बारी की मंडे नाइट रॉ दोस्तों हमारे सामने कई राज खोल गई, जहां सब लोग एक्सपेक्ट करे थे कि जो एज है वो लैशली को फेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीपी में। डब्ल्यू वालों ने साफ कर दिया कि लैशली जो है वो शायद से रे मिस्टीरियो के साथ ही राइवलरी में रहे। जो एज है वो द मिज के साथ राइवलरी में पड़ चुके हैं। मिज ने उनके चैलेंज को वहां डिनाई कर दिया, उन्होंने नो कहा है, जिससे साफ होता है कि पूरी दिसंबर इनकी राइवलरी कंटिन्यू रहेगी। दिसंबर में कोई भी पीपीवी नहीं है, आपको फिर से बताना चाहूंगा। और फिर जनवरी द 1 को इनका मैच होगा। इन दोनों लेजेंड्स के बीच में दोस्तों मैच होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर एज ही जीत प्राप्त करेंगे। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच होगा वो दोस्तों होने जा रहा है बेकी लिंच एंड लिव मॉर्गन के मध्य। तो रॉ वुमेन चैंपियनशिप का ह्यूज मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैच की बात करूं इसकी नींव दोस्तों अभी से कुछ समय पहले पड़ी, जब लिव मॉर्गन ने नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच जीता। जहां बात की जाए बेकी की, बेकी ने लिव मॉर्गन को कहा है बहुत बड़ा रुकी, बहुत बड़ा नूब। वहीं बात करूं लिव की, तो लिव का मानना यह है कि वो दिल की बहुत अच्छी है और काफी ज्यादा सच्ची है। तो मैच अपने आप में काफी सही लग रहा है। बात की जाए विनर की, मुझे लगता है इसके अंदर बेकी लिंच रिटेन कर जाएगी, क्योंकि बेकी इज मनी। चलते हैं दोस्तों अब अपने कंफर्म्ड मैचेस के ऊपर। तो सबसे पहला मैच जो कि 100% कंफर्म्ड हो चुका है इस बारी की डे 1 में, वो हुआ है कल उसोस वर्सेस द न्यू डे। हम लोगों को देखने को मिलेगा स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का, जहां गाइस बात करूं इन दोनों टीम्स की राइवलरी बहुत ज्यादा पुरानी आदि अनादि काल से चली आ रही है। परंपरा दोस्तों हमें डे 1 में भी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। बात करूं दोस्तों मैच की, मैच के अंदर मेरे हिसाब से ऊसो जो है रिटेन करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों कुछ भी हो सकता है, यहाँ 50-50 चांसेस रहेंगे, लेकिन स्टिल मैं ऊसोस को पिक करूंगा और चलूंगा अपने समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। वह समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि शो का रहेगा वो है दोस्तों हमारे अपने सेथ रॉलिंस का, जो कि फेस करेंगे चैंपियन बिगी को और केविन ओवेंस को साथ में। तो तीनों आपस में भिड़ेंगे। बिगी के सामने बहुत बड़ी चुनौती डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है। बात की जाए पर्टिकुलर मैच के रिजल्ट की, मुझे दोस्तों इस मैच में 100% श्योरिटी है बिगी जो है टाइटल रिटेन कर लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती है कि जो केविन ओवेंस है इसीलिए जुड़े हुए हैं ताकि केविन ओवेंस बिगी से उनका फिनिशर खाए, जिसके बाद सेथ वर्सेस बिगी कंटिन्यू हो। तो ऐसे में दोस्तों बिगी इसके अंदर रिटेन कर जाएंगे एज पर रिपोर्ट। चलते अपनी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग को। इस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है डे 1 2022 का, वो रहेगा द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर
WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो गाइस यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच कंफर्म हो चुका है। कल हम लोगों ने देखा स्मैकडाउन में किस तरीके से जो सेमी ज़ेन है उन्हें ब्रॉक लेसनर ने पीतल बना दिया और उसके बाद दोस्तों उस पीतल को पीटा रोमन ने। कुल मिलाकर सेमी को इक्वेशन से बाहर कर दिया गया है। और गाइस यहाँ जो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के सामने उतर रहे हैं इस बड़े पीपीवी में। अब गाइस बात की जाए क्या इस पीपीवी ब्रॉक लेसनर टाइटल घर ले जाने वाले, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बहुत खतरनाक लग रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस यहां बताया जा रहा है कि राइवलरी जो है शायद से रेसलमेनिया तक जाए। तो ऐसे में दोस्तों डे 1 में कुछ ना कुछ बड़ी चीटिंग करेंगे रोमन रेंस, या फिर दोस्तों कोई ना कोई ऐसा बंदा रहेगा जो कि इस मैच में बड़ा फैक्टर बनकर उभरे। तो यहां दोस्तों मैं पिक करने वाला हूं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, क्योंकि डे 1 के अंदर उनका टाइटल लूज करना किसी भी तरीके से सही नहीं दिख रहा है। तो यहां दोस्तों रोमन रेंस रिटेन कर ही जाएंगे। चलते हैं अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि आज की हमारी खबरों के ऊपर। सबसे पहली खबर जो आज के बारे में जुड़ी हुई है वह जुड़ी है स्मैकडाउन की रेटिंग से। कल हम लोगों ने स्मैकडाउन देखी है जहां ब्रॉक लेसनर जो था काफी ज्यादा आतंक मचाया है, सेमी ज़ेन का पहले मजाक उड़ाया और उसके बाद सेमी ज़ेन का दोस्तों उन्होंने F5 धरा मेन इवेंट में, मेन इवेंट से पहले। उसके बाद मेन इवेंट हुआ जो कि काफी शॉर्ट था। तो गाइस बताना चाहूंगा स्मैकडाउन की रेटिंग में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है ज्यादा। जहां लास्ट वीक व्यूअरशिप थी 1.968 मिलियन, 1.968 मिलियन, इस हफ्ते ये हल्की सी घटी है और हुई है 1.966 मिलियन। थोड़ा सा झुकाव है, कहना पड़ेगा ब्रॉक लेसनर का रिटर्न WWE के लिए उतना सही साबित नहीं हुआ, उतना ज्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं हुआ। और गाइस ये कहीं ना कहीं से सही भी साउंड करता है, क्योंकि लेसनर से ज्यादा कुछ खास नहीं करवाया गया, उन्होंने सेमी के साथ सेगमेंट दिए है। चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज के ऊपर। सेकंड न्यूज जो आज के बाद जुड़ी हुई है वो जुड़ी है एक ऐसे सुपरस्टार से जिसे मैं पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, वो है ब्रॉन स्ट्रोमन। ब्रॉन स्ट्रोमन इस बार WWE के अंदर होते सोने पर सुहागा होता, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन दोस्तों WWE का पार्ट नहीं है। ब्रॉन स्ट्रोमन ने दुनिया को हिला दिया अपनी लेटेस्ट फोटो से। ब्रॉन स्ट्रोमन ने दोस्तों अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फोटो डाली, जिससे दोस्तों ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर कोहराम मच चुका है। देख सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रॉन लग ही नहीं रहे, उनका फेस बिल्कुल चिसल्ड हो चुका है, बॉडी बिल्कुल लीन, एब्स साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल श्रेड हो चुके हैं हमारे अपने मॉन्स्टर की बात करो तो मॉन्स्टर दोस्तों WWE का पार्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है जो ये बॉडी बना रहे हैं शायद से वो किसी बड़ी कंपनी को जल्द ज्वाइन कर ले। तो होप करते हैं दोस्तों हमारे ब्रॉन जो है उनका फ्यूचर मंगलमय रहे। चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों जेफ हार्डी से। तो जेफ हार्डी का जो विल ओ द विस्प कैरेक्टर अभी तक नहीं आया, मैंने आपको बताया था कि ये आएगा। जेफ हार्डी ने मांग उठाई है, तो हाल ही में जेफ हार्डी का इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने मांग उठाई है, लेकिन उन्होंने विंस मैकमैन के सामने बात नहीं रखी, उन्होंने माइकल हेस के सामने रखी। वो चीज़ बोले कि देखो विंस मैकमैन के सामने मैंने आइडिया पिच नहीं किया है, मैंने माइकल हेस के सामने रखा है, क्योंकि उसी के सामने मैं कोई आइडिया रखता हूँ सबसे पहले जब भी रखना होता है। विल ओ द विस्प कैरेक्टर ऐसा है जो कि काफ़ी डार्क कैरेक्टर है, ये मेरी अल्टर ईगो रहेगी और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि WWE वाले मास्क बनाए। मैं इंतज़ार में हूँ कब मुझे मास्क मिले, कब मुझे वो कैरेक्टर फिट आए, ताकि लोगों को भी अच्छा लगे और मेरे करियर को भी एक नया आयाम मिले। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो जेफ हार्डी ये चीज़ बताया है कि वो जानते हैं WWE के अंदर ये चीज़ हो रही तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तो है, लेकिन सिंस WWE एक रेसलिंग प्रमोशनल कंपनी, तो रेसलिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों जेफ हार्डी कब बनते हैं विलो। हम चलते हैं आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। थर्ड लास्ट न्यूज़ जो आज की बारी जुड़ी हुई है और जुड़े दोस्तों लेसी एवंस से। तो हल्की सी अपडेट है, लेसी एवंस दोस्तों फिर से शेप में आ चुके हैं। लेसी एवंस के हाल ही में लड़की हुई थी, बच्ची हुई थी, और गाइस उन्होंने आज अपनी फोटो डाली है। 6 वीक पहले उनका पेट जो था बिल्कुल बाहर को आ रखा था, बम दिख रहा था, लेकिन अब दोस्तों शेप में आ चुके, जिसका मतलब साफ है जल्द उनका भी रिटर्न होगा। होप करते हैं दोस्तों लेसी की हेल्थ अच्छी ही बने रहे और जल्द उनका रिटर्न देखने वाले। चलते आज की अपनी सेगला न्यूज़ के ऊपर। तो सेगला न्यूज़ आज की बारी जुड़ी हुई जुड़े दोस्तों एक ऐसी रियलिटी शो से जो कि फिर से लौटने वाला है। टफ इनफ लौट रहा है दोस्तों, जी आपने बिल्कुल सही सुना, टफ इनफ 2015 में डिसकंटिन्यू हो गया था, 7 साल बाद फिर से लौट रहा है। बेसिकली जो लोग नहीं जानते टफ इनफ के बारे में, एक रियलिटी बेस्ड शो है, जैसे कि खतरों के खिलाड़ी, जो इसमें जीतता है उसे WWE की तरफ से बहुत सारा पैसा मिलता है और मिलता है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2-3 साल का रहता है। इससे पहले जो सबसे सक्सेसफुल सुपरस्टार्स रहे हैं जो कि टफ इनफ से निकले हैं वो है मिज एंड मॉरिसन। तो ये लौटने जा रहा है, WWE वालों ने इसके ऊपर ट्रेडमार्क फाइल कर दिए हैं। इसकी टी-शर्ट्स आने वाली मार्केट में, जूते आने वाले हैं, बहुत सी थिंग्स आने वाली है, कैप्स आने वाली है, जिसका मतलब साफ है जल्द टफ इनफ सीजन हम लोगों को देखने को मिलेगा। मे बी ये सीजन 8 रहेगा। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर को। तो इस मेन खबर जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़े था ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस को 450 दिन से ज्यादा हो चुके हैं कि उन्होंने स्मैकडाउन की बागडोर संभाली। और यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो रोमन रेंस है उन्होंने अब स्मैकडाउन रोस्टर के ऊपर ही शॉट ले लिए। तो बीते कल दोस्तों उन्होंने सेमी ज़ेन को हराया बहुत ही आसानी से, मैच ज्यादा
सेकंड्स का नहीं था, लगभग 15-16 सेकंड का था। रोमन रेंस ने मैच के बाद एक ट्वीट किया जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो लिखे हैं आई डोंट फॉलो एनीवन ऑन एनी शो लाइव इन द मेन इवेंट #SmackDown #Day1। माना दोस्तों रोमन रेंस कह रहे हैं कि मैंने कभी भी किसी भी सुपरस्टार को फॉलो नहीं किया, किसी भी ब्रांड किसी भी शो में, मेरी जिंदगी मेन इवेंट में ही कटी है। तो इससे साफ होता है रोमन रेंस कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है Day1 से पहले। साथ साथ उन्होंने एक स्टोरी भी डाली है इंस्टाग्राम के ऊपर जिसमें लिखे हैं द वंस, जिसमें उनके साथ उसोस दिखाई दे रही है, ब्लड लाइन दिखाई दे रही है सही कहूँ तो। और गाइस बात की जाए रोमन रेंस की इस कॉन्फिडेंस की, तो कई लोग बता रहे हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर कोई आम सुपरस्टार नहीं। तो आपको क्या लगता है रोमन रेंस का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर सही में ब्रॉक लेसनर को पित्तल बनाने वाले? अभी के अभी कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वाला आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।